हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइस, आज हम 6 क्लास का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी जो अर्थ पे प्लेस हैं उनकी लोकेशन किस तरह से की गई है। द ग्लोब ऑफ द अर्थ stand in space made of water, earth, fire and air is spherical. It is surrounded by all creation, terrestrial as well as aquatic. आर्यभट्ट अबाउट 500 CE, यानी जो हमारे आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये बातें हमारे ग्लोब के बारे में बोली हैं कि जो ग्लोब है वो जो अर्थ के स्टैंड इन स्पेस, यानी जो अर्थ के स्पेस से स्टैंड करता है। और ये जो अर्थ हमारी अगर वो जो इस पानी से बनी हुई है, जो भी हमारे इस पे फायर है, एयर है, यानी जो स्पेरिकल है ये, यानी अर्थ का डिटो मॉडल बनाया गया है हमारा ग्लोब पे हमें दिखाई गई ऑल क्रिएशन, जो भी क्रिएशन है, टेरेस्ट्रियल यानी जो धरती पे हैं, और जो एक्वेटिक यानी पानी में है। पानी में और धरती पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ धरती का ग्लोब के ऊपर दिखाया गया है। अब है ये द बिग क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन हैं इस लेसन में हम कौन से क्वेश्चन सीखेंगे। तो व्हाट इज़ ए मैप, हम सीखेंगे कि मैप क्या है। एंड हाउ डू वी यूज़ इट, हम इसे कैसे यूज करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, और मैप के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं उनको हम किस तरह से मार्क करते हैं मैप के ऊपर। मार्क यानी लोकेशन ऑफ अर्थ, और उसे इनको मार्क करके हमें अर्थ पर किसी प्लेस की लोकेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड, और जो लोकल टाइम है और जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको हम लॉन्गिट्यूड से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग ए सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी सिटी में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी आप फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जा रहे हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट, आप उस जगह को ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको विजिट करना है। यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन फॉर हेल्प, आप एक लोकल पर्सन है वहाँ का, जो वहाँ का रहने वाला आदमी है, आप उससे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और यू माइट लुक ए मैप ऑफ द सिटी, और आप उस सिटी का मैप भी देख सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न ए लिटल अबाउट मैप्स, जो प्रीवियस क्लासेज हैं, जो प्रीवियस ग्रेड्स हैं आपके, आपने उसमें भी थोड़ा बहुत मैप के बारे में सीखा है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल, और इस चैप्टर में हम उसी मैप के बारे में सीखे हुए को मोर डिटेल के साथ, यानी ज़्यादा डिटेल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। लेट अस प्ले गेम, आओ हम एक गेम खेलते हैं। एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। फिगर 1.1, आप ये आपका जो फिगर 1.1 है, आप इसमें एक सिटी का मैप देख रहे हैं, स्मॉल सिटी है। अब इमेजिन दैट यू जस्ट गोट ऑफ ए ट्रेन एट ए रेलवे स्टेशन, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक रेलवे स्टेशन पे जाना है और आपको एक ट्रेन पकड़नी है। यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन मैप, और आपको जो उसमें बैंक मार्क कर रखा, आपको बैंक जाना है। विच वे वुड यू गो, आप किस रास्ते से जाना चाहेंगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, इसके और को क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। कैन यू लोकेटेड द पब्लिक गार्डन, क्या आप इसमें पब्लिक गार्डन को बता सकते हैं। यानी देखिए, आपको पहले रेलवे स्टेशन जाना है, यानी रेलवे स्टेशन आप कहाँ हो,
किस जगह पे आप म्यूज़ियम से रेलवे स्टेशन जाना है या आपको बाहर से आके रेलवे स्टेशन जाना है, तो आपको हर इसमें देखो ये रेलवे स्टेशन यहाँ है, तो यहाँ आपको रेलवे स्टेशन पे आप यहाँ से इधर से यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और इधर से भी आके इधर से रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको जाना कैसे है। अब इसमें ये बता रखा है कि आपको बैंक भी जाना है। अब ये बैंक यहाँ है, तो आप बैंक कैसे, यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे बैंक जा सकते हैं, यहाँ से भी बैंक आ सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको जाना कैसे है। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, इसके सारे पॉसिबल वेज मैंने आपको बता दिए हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, आप इसमें जो पब्लिक गार्डन है क्या उसको लोकेट कर सकते हैं। कहाँ है भाई पब्लिक गार्डन, ये रहा हमारा पब्लिक गार्डन। तो द स्कूल एंड द म्यूजियम, और स्कूल के बारे में बता सकते हैं, ये स्कूल है हमारा और ये म्यूजियम है हमारा। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, आपको मार्केट से बैंक तक जाना है, यानी कहाँ है हमारी मार्केट्स, ये हमारी मार्केट है और हमें मार्केट से ऐसे जाके ऐसे बैंक जाना है। विच वे यू गो, अब मैंने इसका मार्केट से बैंक का रास्ता बता दिया है। दिस इज वेयर ए मैप कम इज हैंडली, इस तरह से हम मैप का यूज़ करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया है ना कि आपको बैंक जाना है, मार्केट से ऐसे चले और यहाँ ऐसे बैंक पहुँच गए। फिर आपको पब्लिक गार्डन जाना है, आप बैंक से इस तरफ चले और ये पब्लिक गार्डन पहुँच गए। अगले पार्क को पब्लिक गार्डन से अपार्टमेंट्स में जाना, तो आप ऐसे अपार्टमेंट्स में पहुँच जाओगे। इसी तरह से इसके मैप का हम यूज करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। ए मैप इज़ लाइक ए ट्रेजरी गाइड, इट शो यूर वेयर थिंग्स आर, हाउ टू गेट देम। एक जो मैप है वो एक ट्रेजर यानी एक गुप्त खजाने की तरह, एक गाइड की तरह काम करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है चीज़ कहाँ है, आप उस चीज़ तक कहाँ कैसे पहुँच सकते हो। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, ये जो मैप के है जो ये नोटिस ये ऐसे 4 कॉर्नर बना रखे हैं, ये मैप में डायरेक्शन दिखा रखी हैं। इसमें जो ऊपर डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है और इधर वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है। ये मैप की डायरेक्शन होती है, हर मैप में होती हैं और हर मैप में सेम ही डायरेक्शन होती है। इसी तरह से हर मैप का नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है और इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब मैंने आपको ये बता दिया कि स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल, और ये हमारे जो मैप को है ये मोर हेल्पफुल बना रहे हैं। अभी आपको लेटस एक्सप्लोर यानी ऑन द मैप, आपने फिगर 8 पे जो इसमें पेज पे ये 1.1 का फिगर था, मार्क द हॉस्पिटल। अब मैंने इसमें बताया था आपको हॉस्पिटल में कैसे मार्क करोगे, वो हम देखे ये कहाँ है हमारा हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल है यहाँ, यानी ये हमने मार्क कर दिया कहाँ है हमारा हॉस्पिटल, ये रहा। अब है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर्ड एरिया। अब आपसे ये पूछ रखा है जो ब्लू कलर्ड एरिया है इसका क्या मीनिंग है, ये ब्लू कलर से जो एरिया है इसका मीनिंग क्या है, यानी ब्लू कलर से हम क्या दिखाते हैं मैप के ऊपर, ब्लू कलर से हम दिखाते हैं वाटर। विच इज़ द फर्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। अब ये आपको आपसे ये पूछ रखा है कि आपको रेलवे स्टेशन से स्कूल जाना है, नगर पंचायत जाना है और पब्लिक गार्डन जाना है। अब आप देखिए आपका स्कूल है ये स्कूल। अब आप स्कूल से आपको जाना है पब्लिक गार्डन, तो कैसे जाएंगे आप पब्लिक गार्डन, आप यहाँ ऐसे पहुँच गए। आपको नगर पंचायत जाना तो आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और क्या पूछ रखा है आपको, यही स्कूल और जाना है, यानी
स्कूल आप ये यहाँ पहुँच गए। फिर आपको जाना है नगर पंचायत, फिर आपको जाना है गार्डन, और आपको हॉस्पिटल से ऐसे चलना है। यानी मैप की हेल्प से हम चल सकते हैं। एज ए क्लास एक्टिविटी फ्रॉम ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट ईच। आप इसको ऐसे, इस एक्टिविटी को ऐसे मैप के थ्रू एक दूसरे स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंट एक दो जगह खड़े होकर भी इस चीज़ को दिखा सकते हैं। लेट अस ईच ग्रुप ऑफ ट्राई टू ड्रॉ ए मैप फॉर योर स्कूल। आप अपने स्कूल का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। सम स्ट्रीट्स एंड रोड्स और टू लीड टू इट। आप जो रोड वगैरह हैं या स्ट्रीट हैं कुछ, उनका मैप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ए फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग, आपके जो बिल्डिंग है आपके आसपास की, उनका मैप ड्रॉ कर सकते हैं। एट द एंड कंपेयर द होल मैप एंड डिस्कस। और वो जो आपने सारे मैप बनाए हैं उनको आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे हम यहाँ ए मैप एंड इट्स components from this simple ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। यानी एक मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स यानी घटक, यानी एक मैप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज रिप्रेजेंटेड और ड्राइंग ऑफ सम एरियाज। यानी इस एग्जाम्पल से जो 1.1 की फिगर दे रखी थी, इससे हमने क्या समझा है कि एक मैप है वो किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी एरिया का छोटा रूप होता है। हम मैप को देख के उस एरिया में जा सकते हैं। उसकी ड्राइंग होती है, कुछ एरिया होता है। इट मे बी ए स्मॉल एरिया, यस एक स्मॉल एरिया हो सकता है, एक विलेज हो सकता है, एक टाउन हो सकता है। ए बिगर एरिया, और कोई एक बड़ा एरिया भी हो सकता है। से यूअर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये आपके जो मैप है वो एक आपके डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है। और ए वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन होल वर्ल्ड, और एक बहुत बड़े एरिया यानी इन पूरे इंडिया का भी हो सकता है और पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है। इन ए मैप यू लाइक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप जो इसका सरफेस है, आप इसको ऐसे, जो इसकी डायरेक्शन अभी बताई थी मैंने, वो ऐसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, उससे आप किसी भी मैप को पढ़ सकते हैं। एन एटलस इज ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। यानी जो एटलस एक बुक होती है वो उसमें सारे मैप्स होते हैं, उसको एटलस बोलते हैं हम। एज यू विल डिस्कवर दे आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स। अब आपने इस चीज़ की डिस्कवर यानी खोज कर चुके, यानी सीख चुके हैं कि बहुत सारे तरीके के मैप होते हैं। फिजिकल मैप्स विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच ए माउंटेन, ओशियन एंड रिवर, सी एन एग्जाम्पल फिगर 552 इन द टेक्स्ट बुक। यानी जो फिजिकल मैप होते हैं उसमें हम क्या दिखाते हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें जैसे माउंटेन यानी पहाड़ियाँ, ओशियन यानी महासागर, रिवर यानी नदी, ऐसे रिवर, ये सब कुछ दिखाया जाता है। जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जो हमारी धरती पे पर्वत है, पहाड़ हैं, समुंदर है, नदियाँ हैं, वो फिजिकल्स मैप में दिखाए जाते हैं। अब आगे पॉलिटिकल मैप्स which shows detail of countries or states boundaries, cities, etc. For instance, a map India with all its states, union territories and their capitals। यानी जो पॉलिटिकल मैप होता है उस पे हमेशा जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, इन पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज किस किस चीज़ की होती हैं, एक तो कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं, कुछ स्टेट की भी हो सकती हैं, कुछ सिटीज़ की भी हो सकती हैं, तो उन पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया को उसके स्टेट्स के साथ दिखाया जाए, उसके यूनियन टेरिटरीज़ के साथ दिखाया जाए, और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैपिटल्स हैं उनके साथ भी दिखाया जा सकता है। थीमेटिकल मैप्स with a specific kind of information, example included 6.3 and 8.1 in this text। यानी जो थीमेटिकल मैप है वे स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के मैप्स होते हैं और उनमें हम
उनको हमें 6.3 जो फिगर दे रखा है बुक में और 8.1 दे रखा है इसमें, उस फिगर में हम पढ़ेंगे आगे थीमेटिकल मैप्स के बारे में। इन इन एडिशन देर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, यानी जो जो मैप है उसके 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। डिस्टेंस यानी कितनी दूरी है, डायरेक्शन यानी जो डायरेक्शन मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और सिंबल्स यानी कुछ सिंबल्स के थ्रू हम कोई चीज़ दिखाते हैं, वो सिंबल्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1। आप जो 1.1 में आपने फिगर देखा था, आपने उसमें ये सारी चीज़ें देखी हैं, यानी जो स्कूल है उसको स्कूल के फिगर में दिखाया गया है, जो म्यूजियम है उसको म्यूजियम के फिगर में दिखाया गया है, जो गार्डन वगैरह है उसको गार्डन की तरह दिखाया गया है। इस तरह से सिंबल यूज किए गए हैं उन चीज़ों के लिए। लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसिसली। आओ इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। Have you ever wondered how a hug place can fit on a small piece of paper? अब हम ये सीखते हैं कि कैसे वो जो इतनी बड़ी चीज़ है, बड़ा प्लेस है, उसको हम छोटे से एक पेपर के पीस पर कैसे उतार सकते हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। ये सब कुछ हमारे मैप का जो स्केल होता है उससे हम कर सकते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी। अब हम दोबारा उसी अपने स्मॉल सिटी के मैप पे जाते जो फिगर 1.1 में था, यानी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी भी। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर, या इस हेयर रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी जो इसमें 1 सेंटीमीटर है मैप वो प्रिंट हो रखा है, वो किसको दिखा रहा है कि वो एक सर्टेन यानी एक बिल्कुल स्टीक डिस्टेंस को, सर्टेन यानी फिक्स डिस्टेंस को दिखा रहा है ग्राउंड पे जो, यानी लेटस पहुँचा हम मान के चलते हैं इट इज़ 50 मीटर्स, यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो 500 मीटर्स को दिखा रहा है। वी से दैट ए स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। Now turn to the map on the India in 5.2 in the chapter 5 of this टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक में जो 5 चैप्टर में मैप दे रखा है उसमें क्या दे रखा है उसके बारे में बता रहे हैं अब यहाँ। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए रूलर बाय ए रूलर विद 500 रिटर्न अबोव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर्स ऑन द साइड्स। इसमें क्या लिख रखा है कि इसमें ये बता रखा है कि जो हमारा ये है स्केल है वो हम हमेशा लेफ़्ट कॉर्नर में, यानी जो मैप मान लो ये पूरा पेज आपका हमारा मैप है, ऐसे मैप के ऐसे ऐसे लेफ्ट कॉर्नर में ये डिस्टेंस, ये जो स्केल है वो लिखा जाता है। जो ये चैप्टर 5 में जो आपका स्केल है वो 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखा रहा है, ये बता रहे हैं इसमें। इट इज़ सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर विच मेजर्स, ये रूलर ये बता रहा है कि जो 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप, इस प्रिंटेड मैप में है वो 500 किलोमीटर्स को दिखा रहा है। सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग, यानी जो डिस्टेंस है मैप पे वो हमेशा जो हम स्केल यूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमारे दो प्लेसेस की लोकेशन के बीच में अंतर कितना होगा, यानी डिफरेंस जो हमने 2 पॉइंट रिप्रेजेंट किए हैं उनके अंदर उनके स्केल के लिए हमें किस चीज़ का स्केल किस तरह से यूज किया है मैप में। लेट अस एक्सप्लोर ड्रॉ ए मैप ऑफ स्कूल्स प्लेग्राउंड। अब आपको ये बताया गया है कि आपको एक स्कूल के प्लेग्राउंड का, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का मैप ड्रॉ करना है। एज्यूम इट इज़ रेक्टेंगल। अब ये आपको एज्यूम करना है कि आपको एक रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल की है ये तो हमारी लेंथ होगी ऐसे 40 मीटर, और ये ऐसे हमारी विड्थ होगी 30 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा ऐसे करके हमारा ये रेक्टेंगुलर ये कंप्लीट हो गया है।
फिर इसमें क्या बताया गया है, ड्रॉ इट प्रिसिसली विद रूलर ऑन ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, वो 10 मीटर को दिखा रहा है। तो यानी हम इसमें कैसे लाइन खींचेंगे, ये जो हमारी 40 लेंथ की जो हमने ये लाइन खींची, ये हम खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ खींचेंगे 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर लेंथ फिर 4 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा रेक्टेंगुलर मैप तैयार हो जाएगा ग्राउंड का। अब है नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। यानी जो ये हमने ऐसे रेक्टेंगल बनाया है, इसके ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इसके रेक्टेंगल होते हैं। इसको मेजर करना है आपको सेंटीमीटर में। डू यू गेट? अब क्या आया आपको वो बताना है। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड्स डायगोनल इन मीटर्स। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपका जो प्लेग्राउंड है उसकी रियल में लेंथ कितनी है डायगोनल्स की, आपको वो भी फाइंड आउट करना है। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज ऑन एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। अब वही ये डायरेक्शन के बारे में आ गया जो मैंने आपको ऐसे बताई थी कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये जो टॉप पे हमारे यहाँ इधर मैप पे जो वो डायरेक्शन का ऐसे दे रखा था उसके बारे में बता रहे हैं। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन, ये 4 डायरेक्शन थी विच आर नॉर्थ एट द टॉप। जो नॉर्थ थी वो हमेशा ऊपर थी। मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, जो ईस्ट फिर उसके बाद ईस्ट थी, फिर साउथ, फिर वेस्ट। अभी ऐसे यही बताया था ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। दे आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन, ये इसकी कार्डिनल डायरेक्शन होती है और इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। अदर दैन दीज इंटरमेट डायरेक्शन आर आल्सो यूज्ड। और जो ये ऐसे है ना, इनके बीच में जैसे ये लाइन ऐसे खींच दी जो ऐसे बीच में, ये डायरेक्शंस भी हमारी होती हैं। यानी जो जैसे नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। फिर ये जो हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में है वो हमारी साउथ ईस्ट होगी। और जो वेस्ट और साउथ के बीच में है हमारी ये डायरेक्शन वो होगी साउथ वेस्ट। और ऐसे ही हमारी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये भी हमारी डायरेक्शंस होती हैं, यही बता रखा है गाइस इसमें। और अब चलते हैं हम अगले पेज पे। लेट अस एक्सप्लोर कंसिडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन। अब आपको दूसरे स्मॉल सिटी का देखना है। अब मार्क्ड अब आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट नाउ। अब आपको ये जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको लिस्ट में आपको बताना है। यानी द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अभी आपसे ये पूछ रखा है जो मार्केट है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। अब ये बताओ, ये आपकी जो मार्केट है ये हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। यानी जो मार्केट से हॉस्पिटल नॉर्थ में है, यानी यस, क्योंकि मोर मार्केट यहाँ साउथ में है और हमारा हॉस्पिटल नॉर्थ में है। अब हम अगला देखते हैं। द म्यूजियम इज साउथ ईस्ट टू द बैंक। जो म्यूजियम है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है बैंक से। तो ये देखिए ये हमारा है यहाँ बैंक है। तो ये क्या है, ये ऐसे डायरेक्शन करेंगे हम, तो ये ऐसे ही साउथ ईस्ट ही डायरेक्शन आ रही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यस। जो म्यूजियम है वो हमारे बैंक के साउथ ईस्ट में है। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा ये है रेलवे स्टेशन है वो हॉस्पिटल के नॉर्थ ईस्ट में है। अब देखो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल नॉर्थ इस तरफ हो गया और ये ईस्ट इस तरफ हो गए, दोनों के बीच में हो गया यहाँ। तो ये भी हमारा यस जो रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है हॉस्पिटल से। द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। अब ये बोल रखा है जो लेक दे रखी है वो
जो अपार्टमेंट हैं उनसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अब देखो ये अपार्टमेंट इधर हो गए, ये नीचे साउथ डायरेक्शन होगी, अब इधर वेस्ट होगी, यानी ये साउथ वेस्ट में है इसका भी। यस, ये हमारी साउथ वेस्ट में है। टेकिंग योर स्कूल एज स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज़ लोकेटेड। अब आपको आपके स्कूल से आपके होम किस डायरेक्शन में है उस लोकेशन को ड्रॉ करना है। डिस्कस विद योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, और जो आपके टीचर्स हैं और उनके जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी है। सिंबल आर अदर्स इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जो सिंबल हैं वो मैप के दूसरे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी सिंबल से हम चीज़ों को पहचानते हैं कि क्या चीज़ क्या है। आवर मैप हैज़ स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग। जो हमारे मैप पे है जो स्मॉल ड्राइंग दिखाई गई वो एक्चुअल बिल्डिंग्स की दिखाई गई है, एंड ए फ्यू अदर एलिमेंट्स, और अदर एलिमेंट भी दिखाए गए हैं, बट देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ ए लार्ज सिटी। परंतु ऐसे जो ये बिल्डिंग ऐसे छोटी छोटी बना के दिखाई गई है तो स्मॉल सिटी का मैप था, लेकिन जो बड़ी सिटी का मैप है उसमें इतनी जगह नहीं होती कि हम हर चीज़ को ऐसे बना के दिखा सकें। और एक कंट्री टू ड्रॉ दैम ऑल, और उन कंट्री में के मैप में भी हम हर चीज़ को नहीं दिखा सकते। इंस्टेड सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स, इसलिए जो ये सिंबल है इस फीचर्स, ताकि हमें कोई चीज़ ड्रॉ ना करनी पड़े उसके लिए हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। सिंबल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग, जो हमारी ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग है इसके लिए भी हम सिंबल लगा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के लिए भी सिंबल लगा सकते हैं, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रोड, रेलवे लाइन, हर चीज़ के लिए हम सिंबल लगा सकते हैं। एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट, जो नेचुरल एलिमेंट है जैसे रिवर है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, इनके लिए भी हम सिंबल लगा सकते हैं। In that way, numerous detail can be shown in the limited space available on map. जो ये इतनी सारी डिटेल हैं इनके लिए थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल होना चाहिए मैप पे। टू मेक मैप ईजियर अंडरस्टूड बाय ए वेराइटी ऑफ यूजर्स, जो मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड भी आना चाहिए। मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल, जो मैप को बनाने वाले हैं वो स्पेसिफिक सिंबल ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स, जो अलग अलग कंट्री होते हैं वो अलग अलग तरह के सिंबल्स का सेट यूज करते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी, जो हमारी सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, यानी गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट चलाती है इसको। हैज़ फिक्स ए सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप ऑफ इंडिया, ये जो हमारी सर्वे ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट की संस्था है, इसने हमारे जो मैप हैं उनके लिए बहुत सारे सिंबल फिक्स कर रखे हैं कि इस चीज़ को बस इसी चीज़ से दिखाया जा सकता है। ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इज शोन इन 1.2 फिगर ऑन पेज नंबर 12। आपके जो पेज नंबर 12 पे 1.2 फिगर है इसके लिए कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं। लेट अस एक्सप्लोर। ड्रॉ ए रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी ऑफ योर विलेज, आपको अपने विलेज या लोकेलिटी का रफ मैप बनाना है। इंक्लूडिंग योर होम, आपका होम भी होना चाहिए, स्कूल एंड फ्यू अदर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स, और आपका स्कूल भी होना चाहिए, और कुछ जो ज़रूरी लैंडमार्क्स हैं यानी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कोई हॉस्पिटल है, पार्क है, इसी तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। शो द कार्डियल डायरेक्शन, अब आपको इस पर कार्डियल डायरेक्शन भी लगानी है। एंड यूज फ्यू सिंबल्स शोन, और आपको कुछ सिंबल्स का यूज भी करना है जो फिगर 1.1 में पेज नंबर 12 पे दिखा सम इम्पोर्टेंट फीचर्स दिखाए गए हैं, जो मार्क दिखाए गए हैं। यानी डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, ऐसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब ये सिंबल्स दिखा रखे हैं जैसे रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। देखिए ये जो ऐसी ऐसी हमारी इस तरह से हम अपनी लाइनों को दिखा सकते हैं। अब रोड है, ये मेटल है या अनमेटल है, यानी मेटल यानी जो पक्की सड़क है तो उसको बिल्कुल सीधी लाइन से, और कच्ची सड़क है तो उसके ऐसे डॉट डॉट से दिखाते हैं। बाउंड्रीज इंटरनेशनल है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट,
यानी जो हमारी ऐसी बाउंड्री होती हैं वो तो होती हैं इंटरनेशनल। फिर ये जो हमारी स्टेट, कोई भी जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जो स्टेट है उनकी बाउंड्री इस तरह से दिखाई जाती है, और जो स्टेट है उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी बाउंड्री इस तरह से दिखाई जाती हैं। रिवर, अब रिवर को ऐसे चौड़ा ऐसे करके दिखाया जाता है। कुआं होता है कोई, उसको ऐसे बिल्कुल डॉट से दिखाते हैं। टैंक, टैंक को ऐसे दिखाते हैं ब्लू कलर से ब्लैक बाउंड्री करके, और अंदर ब्लू कलर से दिखाते टैंक को। और जो कैनाल है उसको इस तरह से दिखाते हैं। और ये हमारा हो गया ब्रिज, यानी पुल, पुल को हम इस तरह से दिखाते हैं। अब आगे हमारी ये टेम्पल, टेम्पल को इस तरीके से दिखाते हैं। चर्च को इस तरीके से दिखाते हैं। मॉस्क्यू को इस तरीके से दिखाते हैं। और छात्री को इस तरीके से दिखाते हैं। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिखते हैं। पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ के ऑफिस के लिए हम पीटीओ लिखते हैं। और पुलिस स्टेशन के लिए हम पीएस लिखते हैं। अब सेटलमेंट, सेटलमेंट यानी बस्ती, आदमी जो रहते हैं उनको इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ आदमी रहते हैं। और ग्रेवयार्ड यानी जो शमशान घर होता है हमारा, जहाँ मुर्दों का दाह संस्कार करते हैं। कुछ हमारी की कम्युनिटीज़ में जैसे मुस्लिम हैं वो मुर्दों को दफनाते हैं तो उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ट्रीज एंड ग्रास, ट्रीज को इस तरीके से दिखाते हैं और ग्रास को इस तरीके से दिखाते हैं। गाइस, हमारा लेसन आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।